तो कहा था ना सिखाने आऊंगा सेकंड पार्ट के अंदर आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को आपको एग्जाम के अंदर करना है। चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको सी आई और एफ क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा और मीडियन में हमको सबसे पहले सी एफ निकालना होता है। ठीक है बच्चा, आप सी एफ निकालना तो सीख ही गए होगे। आप सेम ये तो सेम रहता है, सिंगल आपको सेकंड वाले में इसको ऐड करते जाना है और एक एक करके सी एफ निकल आता है। ठीक है, जैसे 2+5 हो जाएगा 7, 7+x हो जाएगा 7+x, इस तरीके से हमने निकाल लिया था। टोटल हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था ऑलरेडी। ठीक, यहां तक का सिस्टम हम समझ चुके थे। अब हम बनाते हैं हमारे इक्वेशन। देखिए जैसे यहाँ पर हमारी जो ये बनी हुई थी, ये 76+x+y बन के आई थी। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने इसको यहाँ लिख के दे दिया था 76+x+y इज इक्वल टू 100, क्योंकि टोटल हमको दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व कैसे किया, ये जो 76 था ये इज इक्वल टू इस तरफ आ गया, तो ये माइनस में चले गया ये नंबर। तो 76 माइनस हुआ तो 24 बचा। इसको मैंने लिखा इक्वेशन 1 बता दिया है, इसी को मैंने क्या बोला है, इक्वेशन 1 हो जाएगी ये मेरी। ठीक, अब साथ में मैंने अब लगाया मीडियन का फॉर्मूला। जैसे मीडियन का फॉर्मूला है बेटा L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू में H। L मीन्स होता है बेटा हमारा लोअर लिमिट, H हमारी हाइट होती है एंड F मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी। CF हमने निकाल लिया था बेटा n/2 देखिए क्या होता है बेटा, 100 हमको दिया हुआ था, ये भी मैंने यहाँ निकाल दिया था आपके लिए, तो n मैंने कितना 50 निकाल दिया। सिंपल। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। देखिए मीडियम हमको दिया हुआ था उस क्वेश्चन के अंदर, तो मीडियम की वैल्यू हमने लिख ली 5। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है बेटा, बात को थोड़ा ध्यान से समझना मेरी। हम किस तरीके से फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं, याद रखना है क्या, किस तरीके से ऊपर के भी नंबर और नीचे के नंबर और मिडल नंबर को, आपको मिडल नंबर को चूज करना है उसको। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो बीच में एक ही नंबर आ रहा ना 5, इसीलिए हमने इसको मिडल वाला नंबर ले लिया। ठीक है बेटा, तो मिडल वाले नंबर को हमने लाइन कर ली। ठीक है, इसके जो ये बीच का नंबर है इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। इसका सबसे छोटा वाला L मींस लोअर लिमिट हो जाती है हमारी, एंड इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा CF हो जाता है। मैंने सब चीज लिखी। अब हम सॉल्व पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये 500 था इज इक्वल टू किस तरफ लेके गया, तो बेटा माइनस हो गया उसमें से, तो बेटा 25 बचे मेरे। अब मैं इधर आता हूं, मैंने देखा ये 50 में से 36 को माइनस करा, डायरेक्टली 14 लिख दिया बेटा। ठीक, ये 20 से हमारा 100 कट रहा था 5 टाइम्स पे, तो हमने इसको भी कट कर दिया था। ठीक, अब यहाँ पर देखना, मेरी बात समझना, मैंने देखा था कि ये 25 कट रहा है 5 से, तो ये 5 सीधे इसके डिनोमिनेटर में चले गया। इन दोनों का हमने क्या कर दिया, डिवाइड एक दूसरे से। ठीक है, जैसे ही ये डिवाइड हुआ तो इसमें से हमारा क्या बच गया, 5 बच गया। फिर वही चीज करी, x को हमने कॉमन लिया, 14 में से 5 को माइनस करके हमने x की वैल्यू फाइंड करी। जैसे ही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन बोला था ना, इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे x की वैल्यू। देखिए यहाँ पे करी थी हमने सेम चीज, बस जो इधर हमने x की वैल्यू निकाली वो हमको यहाँ पे पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, यही थी हमारी x की वैल्यू, हमने निकाल ली। कितनी निकल गई थी हमारी, x की वैल्यू 9 निकल गई थी बेटा। ठीक है, तो जैसे ही 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, अभी आपको मैंने बताया है अगर प्लस में नंबर है इधर इस तरफ जाएगा इक्वल टू के, तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो 24 में से 9 गए मेरे 15 बचे। इस तरीके से मैंने x और y दोनों निकाला था, और ये पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है आपके।